नमस्कार दोस्तों, बीके भाई स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी में कारक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कारक, तो सबसे पहले समझिए कारक की परिभाषा। तो कारक की परिभाषा जो है इस प्रकार से है, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जौन रूप से वाक्य कर दोसर शब्द संगे संबंध पता चलेला उके कारक कहल जाला। संज्ञा चाहे सर्वनाम का जिस रूप का वाक्य से जो है दूसरा शब्द के संबंध का पता चलता है, दूसरा शब्द के संबंध का पता चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कारक कहते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा परिभाषा जो है आपका इस प्रकार से, आप उसको ना समझ सके तो ये समझिएगा। चाहे कारक ओ संज्ञा चाहे सर्वनाम के कहल जाएला जेकर में क्रिया कर निष्पादन में कोनो योगदान होवेला, चाहे क्रिया कर संगे संबंध होवेला। नागपुरियों में हिंदी लखे कारक होवेला, लेकिन इकर प्रयोग और चिन्हा में कटिक फर्क भेटाएना, मतलब थोड़ा बहुत फर्क मिलता है। कहे के माने नागपुरी में कई धाव कारक कर चिन्ह लोप हो जाएला। कई जगह जो है नागपुरी में जो है कई बार जो है ये कारक जो है चिन्ह क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। कर्ता और कर्म कारक में ई बगरा भेटाएला। कै ठो कारक कर चिन्ह बदल जाएला। एक एक कई के कारक ऊपर विचार करल जाए। तो चलिए एक एक करके कारक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि कारक का भेद, कारक का भेद देखिए। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबोधन कारक और आपका है अधिकरण कारक हो गया आपका, और लास्ट हो गया संबोधन। तो चलिए एक एक के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देख लीजिए नागपुरी में जो है कर्ता कारक के लिए जो है कोई चिन्ह नहीं है। शून्य का मतलब कि कोई यहाँ पे चिन्ह इसके लिए नहीं है। और कर्म कारक के लिए जो है के है, के। करण कारक के लिए से और सै है। संप्रदान कारक के लिए जो है लागिन, लाई, ले, के। आप इसको याद रखिएगा, ये लागिन, लाई, ले, देखिए 3 गो ल से है, लागिन, लाई, ले, और लास्ट में एक के है आपका। आपादान में हो गया आपका ले और से। संबंध कारक में हो गया आपका क हो गया, कर हो गया और केर हो गया। और अधिकरण में देख लीजिए, अधिकरण में आपका हो गया ए हो गया, में हो गया, ऊपरे हो गया। और संबोधन में हो गया आपका ए, रे, हो, अरे। तो इस प्रकार से ये जो है आपका कारक में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। कर्ता कारक के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखिए कर्ता कारक, काम करे के अर्थ में कर्ता कारक होवेला। तो ये काम करने के अर्थ में कर्ता कारक होता है, मतलब कर्ता ही यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे देखिए, चाहे क्रिया से सूचित होवे वाला व्यापार जे करेला ओके कर्ता कहल जाएला। कर्ता ही मुख्य होता है वाक्य में। नागपुरी में कर्ता कारक ले नागपुरी में कर्ता कारक ले ने। देखिए ने जो है हिंदी में होता है कर्ता ने कर्म को, इस प्रकार से होता है ना। तो यहाँ पे देखिए नागपुरी में जो ने जो है यहाँ पे नहीं लगा रहता है। ने ले कोई चिन्ह नहीं भेटाए ला। यहाँ पे ने के बदले में नागपुरी में कोई अन्य चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, इसीलिए उसको शून्य माना गया है, 0। कहे के चाहिए नागपुरी में कर्ता कर चिन्ह नहीं होवेला। कर्ता का ही नागपुरी में जो है चिन्ह नहीं होता है, और बाकी बस जितने भी कारक है ना सबका कुछ न कुछ चिन्ह है। अभी ऊपर बताए हैं दोस्तों आपको।
तो जैसे में देखिए, जतरू गछ चघलक, जतरू गछ चघलक, हम रोटी खा ली, हम रोटी खा ली। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ने का ये जो है प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ हिंदी लखे ने चिन्ह कर प्रयोग नी होवेला, ऐसा नहीं लिखा गया है हमने रोटी खा ली। यहाँ पे ने का जो है प्रयोग नहीं किया गया, ने का प्रयोग नहीं किया गया। आपको सिर्फ ऐसे ही इसी तरह से वाक्य को समझना है कि हम रोटी खा ली, यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप पकड़ लीजिएगा कि अगर नहीं किया गया है तो ये जो है आपका कौन सा है, कर्ता कारक है नागपुरी में। कर्म कारक का बात करते हैं दोस्तों, तो कर्म कारक का बात करते हैं। वाक्य में जेकर ऊपरे क्रिया या काम कर फल पड़ेला उके कर्म कारक कहना। जिसके ऊपर जो है ना क्रिया या काम का फल पड़ता है। जैसे देखें यहाँ पे आगे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल नहीं दोस्तों, एक परिभाषा एक और पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आगे देखा जाएगा। चलिए 1 मिनट, हाँ चलिए। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है दूसरा परिभाषा, चाहे क्रिया से होवे वाला व्यापार, क्रिया से होने वाला, क्रिया से होने वाला व्यापार कर फल जोन दोसर वस्तु ऊपरे पड़ेला ओके कर्म कारक कहल जाला। जैसे फेंकू गोलू के मारलक, फेंकू जो है गोलू के मारलक। देखिए हिया फेंकू मारे का क्रिया करेला, फेंकू जो है मारने का क्रिया करता है, यहाँ फेंकू मारे क्रिया करेला। जेकर फल किसके ऊपर पड़ता है, गोलू के मिलेला। बेचारा गोलू जो है वो क्या करता है, गोलू को मार बजता है, गोलू के मारलक, बेचारा गोलू यहाँ पे पीटा रहा है। कर्म कारक कर चिन्ह के है के, कर्म कारक कर चिन्ह जो है ना वह आपका क्या है, के है, के जो है कर्म कारक का चिन्ह है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों करण कारक। करण कारक वाक्य में जे शब्द काम पूरा करे में मदद करेला। देखिए वाक्य में जे शब्द काम पूरा करे में मदद करेला ओके करण कारक कहना। एक और परिभाषा देखिए, चाहे क्रिया कर निष्पत्ति ले कर्ता जे वस्तु कर मदद लेवेला, चाहे जे वस्तु के साधन बनाएला ओके करण कारक कहल जाला। इकर चिन्ह से है के, अब इसका चिन्ह जो क्या है, से है। अब देखिए रिझु टांगा से गछ काटेला, बाबू दांत से चाबेला। यहाँ पे देखिए रिझु जो है टांगा से गछ काटेला, तो से जो है यहाँ पे क्या है, से जो है ये आपका कर्म कारक का क्या है, सॉरी करण करण कारक का दोस्तों, करण कारक का जो है आपका ये क्या है, चिन्ह है, करण कारक का चिन्ह है आपका। और बाबू दांत से चाबेला, तो यहाँ पे देखिए बाबू दांत से चाबेला, यहाँ पर भी से जो है आपका करण कारक का चिन्ह है। इसके बाद देखिए संप्रदान कारक। संप्रदान कारक वाक्य में जेकर ले काम होथे उके संप्रदान कारक कहल जाएला। वाक्य में जेकर ले काम होथे उके क्या कहा जाता है, संप्रदान। इकर चिन्ह के अवले अवलागिन लाई। देखिए यहाँ पे एगो 1 2 3 4 जो है ये क्या है, संप्रदान कारक के चिन्ह है। मैया ले फराक किन ली, तोर लागिन जीव दे देवब। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो है पहला में मैया ले, तो ले है आपका क्या, ले चिन्ह है किसका, संप्रदान कारक का। और तोर लागिन, इसमें जो देखिए लागिन जो है, लागिन ये वाला शब्द जो है आपका क्या है, संप्रदान कारक का चिन्ह है। अब हम लोग लास्ट देखते हैं, और भी एक बचा हुआ है, चलिए। तो अपादान कारक। अपादान कारक में देखिए वाक्य में जेकर से कोनो वस्तु के अलग, वाक्य में जेकर से कोनो वस्तु के अलग यानी कि जुदा, नागपुरी में जुदा होवे बोध होवे,
बोध होवेक उके आपादान कारक कहल जाला। इकर में टूटेक, छूटेक, दूर होवेक भाव भेटाएला। इकर चिन्ह ले और से है के। इसका चिन्ह जो है ले है और एक से है, दो गो चिन्ह है ना। तो आपादान ये समझ गए आप, वाक्य में जेकर से कोनो वस्तु के अलग जुदा होवेक बोध होवेला ओके आपादान कारक कहल जाला। अब देखिए यहाँ पे टूटेक, छूटेक, दूर होवेक या फिर ले और से, ये क्या है आपका, ये चिन्ह है। जैसे देखिए गछ ले कटहर गिरलक, गछ ले कटहर गिरलक, यानी कि गछ से जब कटहर गिरेगा, कटहल, तो वह वहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी कि आपादान में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी कि टूट करके वहाँ से अलग हो जाएगा। तो ले जो है यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, आपादान कारक का चिन्ह हो गया। आपादान कारक का चिन्ह हो गया आपका ले। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बुधनी घर से भागलक। अब देखिए यहाँ पे बुधनी घर से भागलक, तो बुधनी जो है घर से भाग जाती है, यानी कि बुधनी का जो संबंध था घर से था और बुधनी घर से अलग हो जाती है। अब बुधनी घर से अलग हो जाती है तो यानी कि अलग होना क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया आपादान कारक हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। संबंध कारक में देखिए, तो संबंध कारक में है क्या, क्रिया से जेकर संबंध जानल जाला वो संज्ञा चाहे सर्वनाम के संबंध कारक कहल जाला। अब देखिए यहाँ पे चाहे वो संज्ञा का हो या फिर सर्वनाम, किसी का भी संबंध जो बताता है वो आपका क्या कहलाता है, संबंध कारक। चाहे संज्ञा का संबंध बताएगा या फिर आपका सर्वनाम का बताएगा। इकर चिन्ह केर, कर, क, है के, यानी कि केर है, कर है और क, ये आपका किसका चिन्ह है, ये आपका संबंध कारक का चिन्ह है। केर कर प्रयोग, केर कर प्रयोग संज्ञा संगे करल जाएला। देखिए केर का जो प्रयोग है, केर का प्रयोग, केर कर प्रयोग आपका जो है संज्ञा के साथ में किया जाएगा। आइज काइल इकर कम प्रयोग करल जाएगा। अब देखिए आजकल जो है इसका जो है प्रयोग कम किया जाता है। कर, कर प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम दुयो संगे होवेला। अब देखिएगा, अब केर का तो प्रयोग समझ गए, केर का प्रयोग। अब कर का जो प्रयोग है संज्ञा और सर्वनाम दोनों के साथ होता है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों के साथ होता है। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल में, मंत्री बेटा, मंत्री केर बेटा पढ़बे नहीं करलक, मंत्री केर बेटा पढ़बे नहीं करलक। टोंगरी कर पखना फोर सिरात है, टोंगरी कर पखना फोर सिरात है। तो ऊपर में देखिए आपका लिखा हुआ है मंत्री के बेटा पढ़बे नहीं करलक। मंत्री कर, कर मतलब यहाँ देखिए हम लोग अपना ये बोलते हैं मंत्री केर बेटा पढ़बे नहीं करलक, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये हो गया आपका, ये चिन्ह हो गया संप्रदान का। और ये हो गया आपका टोंगरी कर पखना फोर सिरात है। तो टोंगरी कर पखना फोर सिरात है, यहाँ पर जो है कर का प्रयोग किया गया है। तो ये भी आपका क्या है, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद अधिकरण है। अधिकरण के बारे में देखिए, अधिकरण जहाँ क्रिया या काम होवे के चाहे, जे क्रिया चाहे काम केरक वाला संज्ञा या सर्वनाम कर स्वरूप से अधिकरण करल अधिकरण कारक कहल जाएला। अब देखिए यहाँ पे जहाँ क्रिया या काम होए वाला, चाहे जे क्रिया चाहे जो भी क्रिया हो, काम केरक वाला संज्ञा या सर्वनाम कर स्वरूप, संज्ञा का या फिर सर्वनाम का स्वरूप अधिकरण कारक कहल जाएला। अब देखिए एग्जाम्पल में नागपुरी में अधिकरण कारक में बैसी बेसी कईर के एकारांत व्यवहार करल जाएला। इकर चिन्ह में
ए है के। अब देखिए बाघ माड़ा में ढुकलक, बाघ माड़ा में ढुकलक। तो यहाँ पे देखिए में जो है इसका अधिकरण कारक का पहचानने का आपका क्या है, ये चिन्ह है। बाघ माड़ा में ढुकलक, तो में जो बता रहा है आपका ये ना अधिकरण कारक का संबंध बता रहा है। अब ये परिभाषा याद रहे या ना रहे, लेकिन आप देखिए मेन चीज को यहाँ पे फोकस कीजिएगा, इसका चिन्ह याद कर लीजिएगा, चिन्ह से आप पकड़ लीजिएगा। जैसे देखिए बाबू चौकिए में है, तो यहाँ पे बोल रहा है बाबू है जो कहाँ पे है, चौकी में है, चौकी में। तो में जो है आपका क्या है, ये आपका ये चिन्ह है। बाबा घरे हैं, तो बाबा घरे हैं मतलब कि बाबा कहाँ पे हैं, घर में है, घरे हैं घर में है। तो यहाँ पे देखिए ए का प्रयोग किया गया, बाबा घर हैं, में होगा और एक आपका ये होगा, ये दोनों को आप याद रखिएगा। संबोधन में देखिए संबोधन कारक, जेकर से कोनो संबोधन कर बोध होवे उके संबोधन कारक कहल जाएला। इकर चिन्ह ए हो रे ऐ ना मने हेके। नागपुरी में संबोधन कारक कर प्रयोग बहुते भेटाएला। रोज दिन कर बोल चाल में घड़ी घड़ी इकर प्रयोग होवेला। देखिए अब इसका प्रयोग जो है नागपुरी में संबोधन का बहुते ज़्यादा होता है। तो देखिए ए छोड़ी घर जान, ए छोड़ी घर जा, मतलब कोई बोले ए छोड़ी घर जा, ए ना हिने आबे, ए ना हिने आबे, मतलब बोलते हैं ए ना हिने आबे, इधर मत आना। रे छोड़ा बदमाशी ना कर, रे छोड़ा बदमाशी ना कर। अब यहाँ पे देखिएगा संबोधन में जो है आपका आश्चर्यवाचक चिन्ह लगा हुआ रहेगा, आश्चर्यवाचक चिन्ह लगा हुआ रहेगा, इससे भी आप इसको पकड़ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ें कारक, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ें कारक। तो इसी प्रकार से और ग्रामर का नागपुरी में बहुत सारा वीडियो आएगा दोस्तों। तो अगर आप एक झारखंड से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, जो भी अभी आपकी वैकेंसी आने वाली है, आप प्रिपरेशन लगातार करते रहें। आप अगर नागपुरी लैंग्वेज लिए हैं तो ग्रामर पढ़ें और साथ ही साथ आपका जो भी है आप तैयारी करते रहें। तो आप हमारे अगर चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।